वर्ल्ड वार टू को स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके थे। जर्मनी जैसा बड़ा कंट्री भी जंग से पीछे हट चुका था, जबकि जापान जैसा छोटा सा कंट्री अमेरिका और उसके वेस्टर्न अलाइज के अगेंस्ट लड़ रहा था। कई दीगर कंट्रीज ने जापान को पीछे हटने को कहा, लेकिन जापान अपनी जिद पर अड़ा रहा और वो पीछे ना हटा जंग से। बलाखिर अमेरिका को जापान के 2 फेमस सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराना पड़े, जिसके बाद जापान जंग से पीछे हट गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आखिर जापान जंग से पीछे क्यों नहीं हट रहा था, बावजूद इसके कि दीगर कंट्रीज ने उसको वार्न भी किया, लेकिन फिर भी अपना इतना जानी और माली नुकसान करवाने के बाद ही वो जंग से पीछे हटा। बात शुरू करते हैं 1939 से, जब फेसिज्म के राइज की वजह से वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हुई। उस वक्त दुनिया 2 ब्लॉक्स में डिवाइड थी, अलाइड पावर्स, एक्सिस पावर। अलाइड पावर में यूएसए, यूके, चाइना और रशिया जैसे कंट्रीज शामिल थे, जबकि एक्सिस पावर में जर्मनी, जापान और बहुत से दूसरे कंट्रीज शामिल थे। अगर हम अमेरिका का रोल देखें तो वो वर्ल्ड वार टू में इतना प्रोमिनेंट नहीं था, क्योंकि 1939 में पहले तो वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हुई, लेकिन 7 दिसंबर 1941 को जब जापान ने हवाई में मौजूद अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवल बेस पर सरप्राइज अटैक लॉन्च कर दिया। ये अटैक एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसके बाद अमेरिका वर्ल्ड वार टू में इन्वॉल्व हो गया। जापान क्योंकि चाइना के साथ जंग में 1937 से मसरूफ़ था और वो अमेरिका की ऑयल सप्लाईज पर हाईली डिपेंडेंट था, लेकिन जब जापान को पता चला कि अमेरिका चाइना को भी सप्लाईज प्रोवाइड कर रहा है, तो इन्होंने ओशन में मौजूद आइलैंड्स पर कब्जा करना, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर थे, शुरू कर दिया और फिर अमेरिका पे भी सरप्राइज अटैक कर दिया। अगर हम थोड़ा आगे जाएं तो वर्ल्ड वार टू को ख़त्म होने से पहले जर्मनी पीछे हट चुका था, लेकिन वो जापान की मदद कर रहा था ताकि वो आइलैंड्स पर कब्जा कर सके, जो कि रिसोर्सेज से भरपूर थे। जर्मनी की मदद से जापान इंडियन ओशन में मौजूद आइलैंड्स पर कब्जा करने में कामयाब हो गया और अब इन्होंने पैसिफिक ओशन में मौजूद आइलैंड्स पर कब्जा करने के लिए सोचा और उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिका जापान के इस रवैये के खिलाफ था। उन्होंने सोचा कि अगर एटॉमिक बॉम्ब गिराया जाए तो जापान के लीडर को हथियार डालने पर मजबूर किया जा सकता है, जर्मनी जैसे कंट्रीज के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था वो था कि रशिया को वर्ल्ड वार टू ख़त्म करने पर मजबूर किया जाएगा। सो बेसिकली फैसला ये था कि जो कौमें रेजिस्ट करेंगी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और जो बाकी बच जाएंगी कौमें, उनको अपनी पावर दिखा के अमेरिका दुनिया में एक सुपर पावर बन जाएगा। नाज़ी जर्मनी उस वक्त दुनिया में एक बहुत बुरा क्रिमिनल था और 8 मई 1945 को उन्होंने वर्ल्ड वार टू से पीछे हटने का ऐलान कर दिया। दरअसल उन्होंने तो पैसिफिक ओशन में वर्ल्ड वार टू से पीछे हटने के कागजात पर साइन कर दिए थे, लेकिन जापान के बादशाह ने साइन करने से इनकार कर दिया था। इसके बदले में यूके, चाइना और यूएसए ने प्रोटेक्शनिज्म का ऐलान किया ताकि जापान जंग से पीछे हट जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बादशाह जिसकी मदद जर्मनी कर रहा था, जंग से पीछे हटने से इनकार कर दिया। अगर हम अमेरिका का रोल वर्ल्ड वार में देखें तो उन्होंने किसी भी कंट्री पे डायरेक्ट हमला नहीं किया था। अलबत्ता वर्ल्ड वार टू में भी इन्वॉल्वमेंट उनकी जापान की अमेरिका की नेवल बेसिस पे हमले के बाद शुरू हुई। अमेरिका उन कंट्रीज़ की हेल्प कर रहा था जिन पे जर्मनी जुल्म कर रहा था, लेकिन अगर हम जापान का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो खुद को इतना ताकतवर समझता था कि वो यूएसए पे अटैक कर सकता है, लेकिन जिस चीज़ ने उन्हें अटैक करने से रोके रखा वो था ओशन आइलैंड, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर थे, उन पर कब्जा करना। बॉम्ब का मकसद दुश्मन की सरजमीन पर तबाही फैलाना था, क्योंकि जापानी फौजी सख्त थे और अमेरिकन फौजी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके थे। अलबत्ता एम्परर ने अपनी फौजी ताकत को यह भी कह दिया कि वो सिविलियंस को भी ट्रेन करें। यह सिर्फ एक कोशिश थी, जब अमेरिका हमला करे तो उनकी मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग हो। दूसरी तरफ अमेरिका के लोग जापान के लोगों को खुद के लिए एक खतरा समझते थे। खुशकिस्मती से अमेरिका उस वक्त एटम बम बनाने में कामयाब हो चुका था और अब उनको जापान और जर्मनी से लड़ते लड़ते ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके थे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट की पेशरफ्त के बारे में सुनकर सदर हैरी ट्रूमैन ने यह सोचा कि वो एटम बम को यूज़ करके वर्ल्ड वार टू को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एटम बम का मेन मकसद जर्मनी से लड़ना था, जो कि उस वक्त दुनिया की सिक्योरिटी के लिए एक ख़तरा बना हुआ था। जर्मनी तो खुशकिस्मत था क्योंकि उसने एटॉमिक बम बनने से पहले ही हथियार डाल दिए थे, लेकिन जापान अभी भी रेजिस्ट कर रहा था और अगर वर्ल्ड वार टू को ख़त्म करना है तो जापान को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। हैरी ट्रूमैन बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि जो एटॉमिक बम वो यूज़ करेंगे वो जापान के शहरों को बिल्कुल तार तार कर देंगे, इसलिए बॉम्ब गिराने से पहले एक जवाज़ होना ज़रूरी था। लिहाजा इन्होंने आखिरी मरतबा जापान से हथियार डालने का मुतालबा किया, लेकिन वो एटॉमिक बॉम्ब जैसी डिस्ट्रक्टिव वेपन का इजहार करने में नाकाम रहा। जापान ने एक दफ़ा फिर से इनकार कर दिया और अब इनके पास एक जवाज़ था कि वो जापान पे एटॉमिक बॉम्ब गिरा सकते हैं। लिहाजा इसने अपनी फ़ौज को ये कह दिया कि जापान पे हमला किया जाए। प्लान के मुताबिक 6 अगस्त 1945 को
एनालॉगी नामी त्यारे पे एक लोडेड बॉम्ब जो कि जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया जाता है, जिसके बाद 70,000 लोग मारे जाते हैं इंस्टेंटली, जबकि इसकी रेडिएशंस के नतीजे में 1 लाख से ज़ायद लोग मारे जाते हैं। लेकिन जापान के लीडर ने अभी भी हथियार ना डाले और वो रेजिस्ट करते रहे। रशिया को भी जापान के अगेंस्ट वार डिक्लेयर करना पड़ी क्योंकि वो और ज़्यादा रेजिस्टिव हो चुके थे। जब अमेरिका ने यह देखा कि जापान और ज़्यादा रेजिस्टिव हो रहा है तो उन्होंने दूसरा बॉम्ब जो कि नागासाकी पर गिराया, जिसमें 80,000 से ज़ायद लोग जापान के मारे गए। ये वो वक्त था जब हमने देखा कि जापान पीछे हट चुका था जंग से। उम्मीद करता हूँ कि आपको फैक्टो सर्विस की एक और वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को मज़ीद इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।